बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में सीढ़ीदार खेत इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर पूरा करेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। पिछली कक्षा में जहाँ तक हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है, उसके आगे के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। प्रश्न 5, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों, कता, आ और ता। कौन सा उत्तर सही आएगा? ता। उस पर सही का निशान लगाइए अपनी पुस्तक में। हो गया बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ख, फूला नहीं समाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? फूला नहीं समाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? फूल जाना, बहुत दुखी होना, बहुत खुश होना। क्या उत्तर सही आएगा बच्चों? बहुत खुश होना। उस पर सही का निशान लगाइए, बहुत खुश होना। हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, प्रत्येक पंक्ति में किस शब्द की वर्तनी गलत है? प्रत्येक पंक्ति में किस शब्द की वर्तनी गलत है? बच्चों, यहाँ पर पंक्तियाँ जो दी गई है, हर एक पंक्ति में से एक शब्द की वर्तनी जो है गलत है, वह हमें सही का निशान लगाना है देखकर। चलिए पहली पंक्ति में देखते हैं। दार्जिलिंग, जरूरत, सर्वप्रथम। 3 शब्द दिए गए हैं, इन तीनों में से किसकी वर्तनी गलत है? पहले वाले की, दार्जिलिंग। उस पर सही का निशान लगाइए। हो गया? चलिए बच्चों, दूसरी पंक्ति देखते हैं। उपयुक्त, काजीरंगा, पर्याप्त। कौन सा गलत है? पर्याप्त। उस पर सही का निशान लगाइए। चलिए बच्चों, हो गया? आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, इस पंक्ति में श्रृंखला, कार्यक्रम, सूर्योदय, किसकी वर्तनी गलत है? पहले वाले की। उस पर सही का निशान लगाइए। हो गया? अब देखिए सबसे अंतिम पंक्ति देखिए। शीघ्र, आश्चर्य और जहां, इसमें किसकी वर्तनी गलत है? जहां। जहां पर सही का निशान लगाइए, इसकी वर्तनी गलत है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम अथवा क्रिया शब्दों का सही रूप में प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। प्रश्न वापस से पढ़ रही हूँ बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों में, जो वाक्य नीचे दिए गए हैं, उनमें से उचित सर्वनाम अथवा क्रिया शब्दों का सही रूप में प्रयोग करके वाक्य हमें पूरा करना है। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। नाम या संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ गया? चलो अब इसमें क्रिया की परिभाषा भी हम जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हमने यहाँ पर सर्वनाम और क्रिया की परिभाषा जान ली। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। क, खाली स्थान है, कार खरीदनी है। अब कोष्ठक में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर मैं।
मैं क्या है बच्चों? सर्वनाम है। हमें यहाँ पर मैं का उचित प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। वाक्य में हमें मैं का उचित प्रयोग करना है। तो देखते हैं बच्चों, कार खरीदनी है। मैं का सही रूप क्या होगा वाक्य में? मुझे। लिखिए बच्चों वहाँ पर, मुझे कार खरीदनी है। खाली स्थान में लिखिए मुझे। हो गया बच्चों? आगे बढ़ेंगे। ख, उसने एक चित्र, खाली स्थान है, फिर आगे है। उसने एक चित्र, क्या क्या आएगा बच्चों वहाँ पर? कोष्ठक में क्या दिया हुआ है? बना। बना क्या है? क्रिया। अब हमें यहाँ पर बना को सही रूप में प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। उसने एक चित्र बनाया है। क्या आएगा खाली स्थान में? बनाया। लिखिए बच्चों अपनी पुस्तक में बनाया। अब उसके नीचे देखिए बच्चों, ग, खाली स्थान, कल से बीमार है। पुस्तक में क्या दिया हुआ है? उसे। उसे क्या है? सर्वनाम। अब हमें यहाँ पर इस सर्वनाम शब्द का सही रूप में प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। तो उसे का सही रूप क्या होगा यहाँ पर? वह। वह कल से बीमार है। खाली स्थान में लिखिए वह। आगे चलेंगे। घ, खाली स्थान, पुस्तक खो गई। अब कोष्ठक में क्या दिया हुआ है? मुझे। मुझे क्या है? सर्वनाम। इसका सही रूप में प्रयोग करना है हमें। मेरी, क्या आएगा बच्चों? मेरी। मेरी पुस्तक खो गई। खाली स्थान में मेरी लिखिए। अंतिम वाक्य देखिए, बीमार व्यक्ति, खाली स्थान है, कोष्ठक में सोना। अब यह क्या है? क्रिया। इस क्रिया शब्द का हमें सही रूप में प्रयोग करना है। बीमार व्यक्ति सोता है। क्या आएगा खाली स्थान में? सोता। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न 7, पाठ से 2 युग्म शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें बच्चों सीढ़ीदार खेत, इस पाठ से 2 युग्म शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करके नीचे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। क, क के सामने लिखिए बच्चों हरे भरे। हरे भरे क्या है? युग्म शब्द है। अब हरे भरे के सामने वाक्य प्रयोग कीजिए। लिखिए वहां पर अपनी पुस्तक में, हमने कल हरे भरे मैदान देखे। वाक्य छोटे, सुंदर और साफ लिखिएगा बच्चों। चलिए अब दूसरा भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। आगे देखिए। ख, अपने अपने। ख के सामने लिखिए अपने अपने। यह भी युग्म शब्द है। अब उसके सामने उसका वाक्य प्रयोग लिखिए, सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। हो गया बच्चों? चलिए बच्चों अब आगे। अब हम इस पाठ पर आधारित एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। आइए चलते हैं, देख लेते हैं। पिकनिक या यात्रा पर जाते समय हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर अलग कीजिए। पिकनिक या यात्रा पर जाते समय हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर अलग कीजिए। चलिए बच्चों अब हम चित्रों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें इनमें से यह देखना है कि हम कौन सी चीज़ें पिकनिक पर ले जाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं ले जाते हैं। जिन चीज़ों को हम पिकनिक पर ले जाते हैं उसे हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। और जिन चित्रों को नहीं ले जाते हैं उस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर शैम्पू। शैम्पू पिकनिक पर ले जाते हैं? हाँ ले जाते हैं। तो इस पर हम गोला का निशान लगाएंगे।
पेपर है, पेपर पर कुछ लिखा हुआ है। तो बच्चों यह भी हम एक पेपर भी साथ में रखते हैं। हम जिस यात्रा पर जा रहे हैं, जहाँ पर जा रहे हैं, उस स्थान के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी पेपर में लिखकर रखनी पड़ती है। तो हमें यात्रा में कोई भी असुविधा नहीं होती, कोई भी तकलीफ उठानी नहीं पड़ती है। तो बच्चों इस पर भी हम गोला लगाएंगे। पानी का बोतल यह भी हम ले जाते हैं, इसको भी गोला लगाएंगे। खाने पीने की चीज़ें यह भी ले जाते हैं, इसलिए इसको भी गोला लगाएंगे। पंखा नहीं ले जाते हैं, कंघी ले जाते हैं, इसलिए इस पर भी गोला लगाएंगे। अलमारी नहीं ले जाते हैं, बैग ले जाते हैं, सामान तो बैग में ही भरते हैं, इसलिए इसको भी गोला लगाएंगे। टीवी नहीं ले जाते हैं बच्चों। दवाई ले जाते हैं, जैसे हमें चक्कर आया, रास्ते में उल्टियाँ शुरू हो गई, बुखार आ गया, तो हम थोड़ी बहुत दवाइयाँ ऐसी रखते हैं ना, तो दवाइयाँ भी ले जाते हैं, इसलिए इसको भी गोला लगाएंगे। हो गया बच्चों। अब हमने यहाँ पर पिकनिक पर जो सामान ले जाते हैं उसको गोला लगा लिया। अब जो नहीं ले जाते हैं हम उस पर गलत का निशान लगाएंगे। पंखा नहीं ले जाते हैं, इसलिए इस पर गलत का निशान आएगा। अलमारी नहीं ले जाते हैं, इसको भी गलत का निशान लगा रहे हैं। टीवी नहीं ले जाते हैं, गलत का निशान। तो बच्चों हमने यहाँ पर यह गतिविधि पूरी कर ली। आज हमने यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ साथ इस पाठ के गतिविधि कार्य को भी बच्चों हमने पूरा कर लिया है। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।